नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे हूँ, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता होगा कि भाई अभी मैं हाई कोर्ट से आया हूँ जस्ट, और हाई कोर्ट से आकर मैं अभी एसएमएस स्टेडियम में मैं आ चुका हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि वहाँ से मेरा माइंड इतना ख़राब हो चुका था, क्योंकि बार बार जो भाई साहब के साथ में जो चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे वो एफआईआर संख्या 167 हो, चाहे वो एफआईआर संख्या 166 हो, भाई दोनों एफआईआर संख्या को मतलब इस तरीके से मतलब एक्सटेंड कर मतलब डिसमिस कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। मैं मतलब यार मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस हिसाब से पहले सर्व समाज के लोग जो 25 तारीख जो 23 तारीख थी ना, उसके लिए मतलब विधानसभा घेराव के लिए सारे लोग रेडी थे। और भाई मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे साथ में सरकार खेल चुकी है, हमारे साथ में हमने विश्वास किया, इस चीज़ पे ट्रस्ट किया है। लेकिन ट्रस्ट करने के बावजूद में उन्होंने उनकी जो जुबान थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज से 25-30 दिन पहले आपको पता होगा कि एफआईआर संख्या 167 पे भाई साहब की सुनवाई थी। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, फिर अब उसके बाद में जो 166 एफआईआर संख्या 166 जिस पर बार बार यानी 4 से 5 बार सुनवाई टलने के बाद में आज फाइनली सुनवाई हुई। उसके बाद में आज क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर ही था, और आप सभी को जैसा कि पता होगा कि वहाँ पे मेरे को राकेश बिस्ला जी, उसके अलावा और हमारे जो एडवोकेट साहब, वो सारे लोग मिले थे। साथ में मेरा दोस्त एक दिनेश भी था साथ में। तो हमने ये देखा है कि भाई अंदर जाने के बाद में वहाँ पे जो बहस हो रही थी, बहस हमने देखी है। बहस होने के बाद में जैसे हमारा जो लॉयर था उसने सारी चीज़ें अपना जो भी एविडेंस थे उस हिसाब से उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद में भी मैंने ये चीज़ और देखी है कि जो विपक्षी जो लॉयर था उसकी बातों में बिल्कुल दम नहीं था। और उस पर मैं तो बोलूँगा कि पूरा कोर्ट उस पर मतलब खिल्ली उठा रहा था कि यार ना उनकी बातों में कोई दम है, ना उनकी कोई केस में दम था। लेकिन उसके बावजूद भी फिर कोर्ट के अंदर मतलब ऐसा मैंने देखने को मिला कि यार वहाँ पे ऑनलाइन कोई एक लॉयर था, तो वहाँ पे ऑनलाइन मतलब वो जो उनकी बात थी वो वहाँ पे रखी। ऑनलाइन बात रखने के बाद में ऐसा हुआ कि बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो जज थे वो मतलब बता दिया उन्हें कि भाई एफआईआर नंबर 166 केस इज़ डिसमिस्ड। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई कब तक आप सहन करते रहोगे, कब तक हम पागल बनते रहेंगे, कब तक हम वेट करते रहेंगे। आप सभी को जैसा कि ये भी पता होगा कि यार पिछले 4 महीनों से हम वेट कर रहे हैं कब बाहर आएंगे भाई साहब, कब बाहर आएंगे, लेकिन अभी तक भाई साहब बाहर नहीं आ रहे। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हम इतनी बार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, इतनी बार हम थाने कोर्ट इतनी सारी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जो एफआईआर संख्या मतलब एक्चुअल में 166 थी, जिसमें मुकदमा 307 मतलब धारा 307 उसमें लगा दी अटेम्प्ट टू मर्डर वाला, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। एक थप्पड़ देना कोई अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी होता है यार। लेकिन मैं तो एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि भाई जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और इस चीज़ के लिए मैं ये बोलूँगा कि सर्व समाज के लोगों को जैसे पहले तैयार थे, वैसे सर्व समाज के लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि अगर 23 तक नरेश भाई साहब बाहर नहीं आते हैं तो 30 को मतलब वापस से चीज़ें कर दो। 30 को मतलब अगर मतलब ये 23 को नहीं आते हैं तो 30 तक वापस अल्टीमेटम जिस हिसाब से विधानसभा घेराव की जो बातें थी वो वापस कर देना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि दोस्तों अगर मतलब आदमी जो घी को अगर घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो उसके लिए अंगुली टेढ़ी करना पड़ेगा। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि हमने देखा है इतने टाइम से, क्योंकि हम कभी गलत नहीं थे। नंबर सेकंड बात, ऐसा कोई बड़ा मुकदमा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो जज थे उन्होंने सुनाई नहीं की, उसके बाद में डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों मैं तो एक बात बोलूँगा सर्व समाज के लोगों से, किसान वर्ग जितने भी लोग हैं उन सभी से, और मीना समाज से एक बात बोलूँगा कि दोस्तों अब टाइम आ चुका है। कब तक चुप रहेंगे, कब तक सहन करोगे, और कब तक चुप बैठे रहोगे। अगर मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे जितना जल्दी हो सके उस हिसाब से अल्टीमेटम के अकॉर्डिंग जो 30 तारीख आ रही है, जो 30 मार्च आ रही है, उस 30 मार्च को सारे भाई, सारे सर्व समाज के लोग वापस एकत्रित हो जाओ और वापस से विधानसभा घेराव के लिए जयपुर के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो इतना ही बोलूँगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये और बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी समाज के नेता नहीं देख रहे, समाज के एमपी एमएलएज नहीं देख रहे, समाज के पंच पटेल बड़े बड़े लोग वो नहीं देख रहे।
तो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि आने वाले टाइम में जैसे 2028 का जो इलेक्शन है, 2028 का जो इलेक्शन है, सर्व समाज के लोग, मीना समाज के लोग उनको दिखा देंगे कि आप अगर हमारे साथ में नहीं हो तो हम भी आपके साथ में नहीं है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा भाई, हमने तो बचपन से एक चीज़ देखते आए हैं हम तो, क्योंकि हमारे जो पापा, हमारे जो दादा, हमारे जो पड़ोसी दादा जितने भी लोग हैं उन सभी ने हमको यही सिखाया कि हम हमारे बाप दादा शुरू से हाथ में वोट देते आए हैं, शुरू से हम सपोर्ट करते हैं। तो जब इतना सब कुछ हम मानते हैं, हम मतलब क्योंकि अभी देखा है कि आप कैंडिडेट को नहीं देख रहे, कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट को भी नहीं देखते, चाहे सामने वाला कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन आप हाथ को देखकर, आप फूल को देखकर आप वोट देते हो। तो उसके बाद में अगर आपकी सुनवाई नहीं की जा रही, किसान कौम की सुनवाई नहीं की जा रही, आपके समाज के लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही, तो आपको भी इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप नेता किस लिए बनाते हो। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूँगा कि हम नेता किस लिए बनाते हैं, हम MP MLA क्यों चुनते हैं, आप सभी को ये भी भाई मैं तो ये बोलूँगा क्योंकि जो हमारे बुरे वक्त में, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए, मतलब किसानों के लिए, सबके लिए हमेशा खड़ा रहे ऐसा नेता हम चुनते हैं हमेशा। और अगर वही हमारे बुरे वक्त में, हमारे काम आने पर वो अगर हमारे साथ नहीं लगता, हमारे साथ नहीं बोलता, तो फिर तो ये तो गलत है, बहुत गलत है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आने वाले 2028 में आप सभी दिखा देना कि भाई क्या है क्या नहीं है। बस 2028 आने में अभी टाइम है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ बोलूँगा कि जिस हिसाब से हाई कोर्ट इन चीज़ों को मतलब कंटिन्यू खारिज कर रहा है, खारिज करने के बाद की अगर मैं बात करूं तो अब जैसे 166 और 167 को खारिज कर दिया गया, तो उसके बाद में अब इनकी अपील अपन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अपन अपील करने के बाद में आपको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है ना, तो 2 से 3 महीने 4 महीने तक खिंच जाता है। मैं यहाँ बोलता हूँ कि यार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगने में ही 2 महीने के आसपास लग जाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है कि तो भाई साहब है उनका केस वापस खींचकर, मतलब जो 4 महीने तो पहले ही थे और 3 महीने और ऐड कर लो आप, तो 7 महीने के आसपास इतना कुछ कर देंगे। और 7 महीने अगर अंदर रहता है तो भाई मैं तो बोलूँगा कि समाज के लोग और जितने भी क्रांतिकारी थे ना, उनका जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, मैं ये बोलना चाहूँगा। बस इतना ही मैं बोलूँगा। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मेरा दोस्त भी देख के आया था, तो थोड़ा सा वो भी आपको बताएगा। दिनेश, मुझे ये बता कि जिस हिसाब से अपन कोर्ट के अंदर गए, अपन जो अपन बहस अपन सुन रहे थे, वहाँ पे जो एडवोकेट बात कर रहा था ना, तो आपको मैं सामने वाला एक और एडवोकेट था, वो विपक्ष वाला था ना, तो क्या उनकी बातों में दम लग रहा था आपको? नहीं लग रहा था ना? हमने जाके बहस सुनी, वकील सामने, वो जज सामने बैठा था, वकीलों में बहस चल रही थी। जो नरेश भाई साहब का जो वकील था महेश शर्मा, दमदार तो मेरे को वही लगा। हाँ। विपक्षी तनाव उसमें उसकी बातों पे खुद वहाँ पे बहुत सारे वकील थे, वो भी हंस रहे थे ना, उनको भी हंसी आ रही थी। वकील जज को भी नहीं लग रहा था कि ये बोल क्या रहा है, उसको तो बस बोल ही नहीं रहा था वो, तो हाँ का मैं तो बस ऐसे ही, आवाज में कोई दम नहीं था, मुझे कोई मतलब नहीं लगा उनकी बात में। तो ऐसा मतलब वो जब वो बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, तो जज को भी पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि जज भी साला मिला हुआ है। तो जज ने भी, उसने जैसे ही अपना स्टेटमेंट दिया, खत्म हुआ, तो जज ने भी ऑर्डर करके उसको डिसमिस कर दिया केस को। मतलब ऐसा ही था। उसके बाद में हम सारे निकल के आ गए। फिर उसके बाद में अपन से अपने जो लॉयर थे, उन्होंने ये भी बोला था कि विराट जी अभी तो 2 बजे और सुनवाई करेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है भाई, देखो अभी अपने कुछ क्रांतिकारी भाई ये भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी डिसमिस नहीं हुआ, अभी खारिज नहीं हुआ, तो 2 बजे वापस से सुनवाई होगी। लेकिन मैं ये बोलूँगा हो सकता है इसमें 2 मुकदमे हो। तो एक तो जब मैं बोल रहा हूँ वो मतलब 307 वो वाला था, तो वो तो भाई उस पर तो मैं वो खारिज हो चुका था मेरी आंखों के सामने। उसके अलावा अगर कोई 166 में अगर कोई और भी मुद्दा होगा तो हो सकता है उस पर 2 बजे और सुनवाई हो। लेकिन बस क्योंकि मेरे को तो मैंने तो ऐसा सुना नहीं है, ऐसा कुछ देखा नहीं कि दोबारा से भी सुनवाई होगी। अरे वैसे भी आप सभी को पता है कि यार जो मामला था इतने समय से चलता आ रहा है, इतने समय से आपकी सुनवाई टल रही है, और डिसमिस कर दिया, तो डिसमिस करने के बाद में क्या सेम डे वापस थोड़ी सुनेंगे? तो ऐसी बातें थी भाई, जो हमारी आंखों के सामने चीज़ें थी, वो मैंने आपको वीडियो में बता दी। बस मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप लोग अगर सतर्क हो, आप लोग एक्टिव हो, आप लोगों में वो अभी वो जिगरा है, तो आप लोग एक्टिव हो जाओ और 30 तारीख के लिए वापस विधानसभा घेराव के लिए आप तैयार रहो।
मैं इतना ही बोलूँगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, आपकी क्या राय है, आप अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।